बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त शौक़ करवाने लगे हैं हम। सियालकोट में हम मौजूद हैं और ये इन कबूतरों के जो आपको अभी दिखाएंगे हम, ये मास्टर अब्दुल्ला वाले कबूतर हैं, उन्हीं के घर से आए हुए हैं। इनमें कोई खोट नहीं है। चूहे जो 24 कैरेट के जिसे कह सकते हैं ना कि पासे का सोना जैसे होता है, ये उस तरह खालिस हैं। और ये जो इस छत के मालिक हैं या कबूतरों के, उनसे हमने रिक्वेस्ट की जी हमारा सिलसिला एक जो हम अच्छी नस्लों के जो कबूतर हैं वो दोस्तों को दिखाते हैं, और ये सिलसिला शुरू किया है। उन्होंने खैर इजाज़त दे दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और जो इन चूहे कबूतरों के हवाले से आप कबूतर दिखाएं तो वो हम आपको एक एक करके दिखाने शुरू करेंगे। और आज की जो स्पेशल बात है वो ये है कि हम आपको दिखाएंगे कि चूहों के अंदर कौन से जितने भी कलर आज तक आते हैं जो प्योर क्वालिटी में, वो सारे कलर्स आपको दिखाएंगे, ताकि जितने भी देखने वाले हैं एक तो वो असल चीज़ देख लें, उनके नाली में भी इजाफा हो। कोशिश करेंगे कि हम कलर काफ़ी ज़्यादा हैं तो, लेकिन आपको शुरू करवाएं। जब मुझे उन्होंने कहा कि वो ख़ुद सामने नहीं आएंगे, ना ही उनका किसी हवाले से इस वीडियो में नाम लिया जाए, तो फिर मैंने इफ़रान साहब, जिनके घर से हम शौक़ कर चुके हैं पहले, अली वाला भी, और उनके पास भी बड़ी अच्छी क्वालिटी के कबूतर हैं, फिर मैंने उन्हें बुलाया। मैंने कहा जी आप थोड़ी तकलीफ़ करें और मेरा साथ दें, ताकि जो आधा पौना घंटा जो है वो मैं अकेला मुश्किल होता है मुसलसल बोली जाना, तो थोड़ा सा आप भी, क्योंकि उनको भी एक कबूतरों के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं समझता हूँ कि कबूतर को वो कलर को समझते हैं, ख़ास तौर पे जो सियालकोटी ब्रीड्स हैं उन्हें भी वो समझते हैं। उन अच्छा खासा अबूर भी है, उनके पास भी अच्छे परिंदे हैं घर पे। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इफ़रान साहब, अब हम शुरू करेंगे कि जो सबसे पहले जो एक बुनियादी कलर है मास्टर अब्दुल्ला साहब मरहूम जो उनका, उससे शुरू करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे अपने व्यूवर्स को कि इनमें से ये 3 4 5 किस्म के कलर्स आते हैं, वो दिखाएंगे हम। आपके हाथ में कबूतर है, ये बताएं इसके बारे में जी। नाजरीन, ये कबूतर हैं, लाल मोतियों वाले चूहे कबूतर हैं, और ये अपनी हालत में बिल्कुल सही जेन्युइन कबूतर हैं। इस तरह का जो कलर है, जो रंग है इनका, जो आँख है, ये बिल्कुल परफेक्ट आँख है। और यहाँ तक कि इतनी पुरानी ब्रीड होने के बावजूद इन कबूतरों ने अपने कुंदे नहीं ख़राब किए, उनकी शेप नहीं ख़राब की। और इन कबूतरों को बड़े अरसा पहले हमारे बड़े एक मशहूर हमारे दोस्त कबूतरबाज थे, नन्ना भाई, कबूतर परवर। जी बिल्कुल, कबूतर परवर थे नन्ना भाई, और ये आम ज़बान में हम बात ही लगा देते हैं उसके साथ। तो ये है कि उनके पास मैंने ये देखी थी, बड़ी पुरानी बात है ये। तो ये कबूतर जो हैं बहुत आउटस्टैंडिंग अपनी हालत में, ये बिल्कुल बरकरार कबूतर हैं। अगर कोई लाल मोतियों वाले चूहे कबूतर रखना चाहे या देखना चाहे तो वो इस तरह के होने चाहिए। अच्छा, इसका बाकी शौक़ भी मैं आपको करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसका ये देखें जी, ये इसका कुंदा देखें, पर देखें कि जो चूहे कबूतर हैं ना, जो उनका ये शेप होती है, ये देखें आप, परों की शेप है। ये ब्रीडर कबूतर है, काफ़ी उम्र रसीदा भी है, लेकिन और अभी जो इफ़राहिम साहब ने बात की कि ये इतने पुराने होने के बावजूद अपनी ही नस्ल में इनमें कोई बाहर से क्रॉस नहीं दिया गया है। कम से कम 70-80 साल तो हो गए होंगे इसे। जी बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, 70-80 साल से इस ब्रीड में कोई बाहर से कोई किसी और ब्लड लाइन का क्रॉस नहीं दिया गया। उसके बावजूद देखें इनके जो ये पर देखें, कुंदा देखें, इनकी मुलायमियत देखें कि एक पर के नीचे से दूसरा पर नज़र आ रहा है, नफासत है। ये इसकी बगल देखें, ये जो एक बड़ी, ये एक निशानी है कि ये बहुत ही आला किस्म का की ब्लड लाइन है, जिसने अभी तक अपने जो वो अपने आप को फिगर जो अपनी वो फिज़ीक है वो ख़राब होने नहीं दी है। कि
ये देखें जी, ये शेप है सियालकोट के जो चूहे कबूतर हैं। सर उसके सॉरी बाद- मैं इसमें एक इंटरप्ट करूंगा। बेसिकली अगर कबूतर ख़राब हों तो वो आगे ख़राब कर देते हैं, तो ये सही कबूतर हैं, इस वजह से इनको जितना मर्जी प्रोलॉन्ग कर रहे हैं ये इसी तरह ही रहेंगे। जी ये जाहिर बात है बिल्कुल। वो जो मास्टर अब्दुल्ला थे वो कोई आम कबूतर परवर नहीं थे, एक पढ़े लिखे वो एक टीचिंग के शोबे से वाबस्ता थे। फिर उनके पास जो लाला हंसराज थे उनसे ये जो है मुंतकिल हुए उनके पास कबूतर, उन्होंने भी संभाल के रखा है, इनको बनाया है, ख़राब नहीं किया, कि जो उन्हीं के बने हुए कबूतर अब तक चल रहे हैं। दूसरा जी, लोग जब सॉरी सर लोग जब इनको ना क्रॉस करवाते हैं ना तो इनकी आंखों की जो लाइट है ना वो डल हो जाती है। एक्चुअली जो मतलब हम लोग इनको क्लेम किया करते थे इन कबूतरों के बारे में कि ये कबूतर अंधेरे में भी जो हैं वो उतने ही परफेक्शन के साथ घर बैठते हैं, क्रैश लैंडिंग नहीं होती इनकी, मतलब बड़े अच्छे। मैंने तो एक इन कबूतरों के बारे में ये भी सुना है कि हमारे इधर ना एक बुजुर्गा सिर्फ अपनी चूल्हे की आग लगाया करते थे तो उनका बेटे का कबूतर उस वक्त आया करता था जेठ में, इसी ब्रीड का इसी लाल मोतियों वाले कबूतर थे। अच्छा, लाल मोतियों वाले चुबे कबूतर या चुबे सब्ज मोतियों वाले कबूतर, ये वाली ब्रीड ही थी। अच्छा। अभी देखें ना, फ़ायदा हुआ है, एक और दो साथ बैठे हैं, वो मज़ीद अंदर बता रहे हैं, हमें गाइड भी कर रहे हैं। अच्छा, ये आप देखें, आपको इसका शौक़ करवाएं जी, प्योर जो चूहे हैं उनके पंजों का शौक़ करवाते हैं आपको जी। ये इसके पंजे हैं, इसकी देखें चाने इसके जो है ना ये मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं, ये चाने लाजमी होने चाहिए, ये मोटे नज़र आ रहे हैं। इसके मोटे से मुराद है कि वाज़ेह नज़र आ रहे हैं, इनमें अगर ऐसे नाखून चलाया जाए तो ये नाखून से अटकते हैं, जिस तरह मछली के ऊपर चाने होते हैं, अलहदा से इसका पता चल रहा है। दूसरा दुम देखें, अगर कैमरा इस साइड पे आ जाए तो ये इसकी दुम भी दिखाते हैं कि ये दुम देखें इसकी, ये परों से भरा हुआ है, इधर से साफ़ महसूस हो रहा है कि ये भरा हुआ है, ये इसकी दुमची जा रही है इधर तक, ये क्योंकि इसने क्रीज़ खाई हुई है, अंदर से इसके कुछ पर कम है, तो ये देखें जा रहे हैं बिल्कुल। इसका कलर देखें कैसा ज़बरदस्त कलर है, थोड़ा मैं धूप में करता हूँ, ये सारा कलर भी दिखाएं कि ये जो मास्टर अब्दुल्ला वाले जो चूहे लाल मोतियों वाले ये कबूतरों का कलर है। और ये चीज़ मैं बार बार आपको बताऊंगा कि ये प्योर हैं, 24 कैरेट के हैं, इनमें कोई जो है और किसी ब्लड लाइन का जो इसमें क्रॉस नहीं है, ये प्योर अपनी हालत में है। ये हो गया जी एक कलर। उसके बाद हड्डी इसकी, ये आँख इसकी दिखाते हैं जी क्लोज़ करके, ये सबसे अहम चीज़ तो इसकी जो अभी तक हम मिस कर रहे थे, ये क्लोज़ करके दिखाएं जी आँख इसकी। ये बिल्कुल देखें कि इतनी ज़्यादा कई दहाइयों से इसको पर नहीं मिला बाहर से कोई, लेकिन इसकी आँख देखें आप कैसी ज़बरदस्त आँख है, इसका कॉर्निया देखें, इसकी वो रिंग देखें, वो शायद कैमरा उस तरह नहीं दिखा रहा जो हमें आँख दिखा रही है, तो क्योंकि आँख जो है वो ज़्यादा मेगापिक्सल की है, इसके अंदर ज़र्रात नज़र आ रहे हैं, हल्की सी नीलाहट में आँख है, ज़र्रात नज़र आ रहे हैं उसके नीचे। फिर ये साइड पे रिंग है इसका, ये ज़बरदस्त हर लिहाज से जो है ना ये मुकम्मल एक कबूतर है। देखें ये लाल मोतियों वाले चूहे, इसे ये कलर आप देखें, इसे बिल्कुल जो है वो ज़हन नशीन करें, ताकि ये जो है जब भी आपके पास कोई कहे आपको कि ये चूहा कबूतर है तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये इस कलर में चूहे होते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा कलर एक देखेंगे जी, ये भी कलर आया, ये भी पहले इब्राहिम साहब को दिखाते हैं हम कि इब्राहिम साहब आप भी अब आप थोड़ा सा शुरू करें, कुछ आप बताएं इसका, कुछ मैं बताता हूँ। ये दूसरी किस्म का जो चूहा कबूतर है आपको दिखा रहे हैं, तो ये जो अब बताएं इसका भी बताएं जी। ये जनाब ये कबूतर सब्ज़ मोतियों वाले चूहे कबूतरों की तरह इसकी मुशाबत लग रही है, और ये इतने मतलब ये जिस तरह ये अपने अपने क्रॉस में आएंगे अच्छे वाले, तो इनका कुंदे बिल्कुल इस तरह खूबसूरत कुंदे हो जाएंगे जो ये उस्ताद लोग हमारे पसंद करते हैं कि नहीं, इस अब तरह भी के। इनमें कोई कमी तो नहीं नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं कमी। और माशाल्लाह ये आँख का शौक करें आप,
इस हालत में भी ये आंख ना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये आंख इसकी मैं दिखाता हाँ। हूँ, इस साइड से दिखाते हैं आंख। वो उधर से अच्छा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये कुंदा है, इसका पर का शौक करें। अच्छा ये देखें जी, पर भी इसके देखें कैसे नफीस पर हैं और ज़बरदस्त अपनी शेप में है। ये वाला पर दिखाएं ज़रा, कैमरे में इजी रहेगा ये दिखाना इसको। एक्चुअली इनको कभी हाथ में नहीं पकड़ा गया, तो इस वजह से ना ये इसका पर देखें जी, ख़ास तौर पे जो चीज़ देखने वाली है, क्योंकि ये ब्रीडर कबूतर हैं, जोड़ों में हैं, बच्चे पालते हैं ये, इस वजह से इसकी बगल देखें, इसके बाकी जो वो दस्ती देखें कि इनकी असल चीज़ है शेप। ये थोड़ा बहुत जो है वो ज़्यादा चौड़ा होना या कम चौड़ा होना, ये एक हट के आ जाती है चीज़। ये देखें, अब आपको जल्दी जल्दी से हम शो करवाते हैं। जी, इसका जी, सामने ये ज़रा फ्रंट इसका है कलर भी। इनका। ये चूहा आपको दूसरे कलर में दिखाया है, एक कलर हम पहले दिखा चुके हैं, लाल मोतियों वाला चूहा। ये दूसरा सब्ज़ मोतियों वाला चूहा है। ये 2 कलर आपको दिखा दिए। इसका जल्दी से पंजे भी दिखा दें इसके, अब आप ही इसका मुकम्मल जो है वो शौक करवा दें। ये देखें कैसे इसके खुश्क पंजे हैं, लंबी उंगलियां, लंबे नाखून हैं और नाखून आगे से बाल खाए हुए नहीं है, नुकीले नाखून, नुकीले नाखून कि जिस तरह एक होना चाहिए। ये इसकी चीज़ जाहिर करता है कि ये बड़ी, इसकी बाकी बॉडी है उसमें भी बहुत ज़्यादा नफासत है। अब हम इसके बाद आपको इसका आप आँख जो है वो भी क्लोज़ हो गई है। अब इसके बाद हम आपको एक और कलर जो है वो चूहों का दिखाएंगे। ये भी बहुत दराज पल्ला है जी इसका, बहुत दराज है माशाल्लाह, बहुत दराज पल्ला है। स्लेटा। अब देखें, एक आपको अभी जो है वो आया है आपके पास, इधर ही रख लो, इधर ही, फिर तुसी सामने आ जाओगे कैमरे दे। तो जो ये दूसरा देखें जी, ये भी एक, ये सर इनमें चूहों में एक जो अदर क्वालिटी है कि ये स्लेटे बच्चे भी निकालते हैं और ये स्लेटे चूहे हैं कबूतर। मैं इसकी आँख का आपको शौक करवाना चाहूँगा कि इसकी आंख देखें जी। ये ज़रा आंख आपको हम चाह रहे हैं कि क्लोज़ करके दिखाएं, क्योंकि ये थोड़ी सी साफ़ है आंख, क्योंकि चूहों में ज़्यादातर जो गहरी आंख होती है, ये ज़रा साफ़ आंख है। तो इसका आप जो देखें कैसी इसकी आंखों में शाइनिंग है, जिस तरह एक शबनम का कतरा होता है ना, उस तरह की आंख इसे जो यहाँ से महसूस हो रही है। तो इसका आप इफ्राहिम साहब जल्दी जल्दी इसका देखें, चोंच का कलर भी दिखाएं इन्हें, फिर इसके पंजे भी दिखाएं, उनका भी शौक करवाएं। चोंच का कलर देखें इसका देखें, उसके सर की शेप देखें, इसके नथनों की शेप देखें, आंखें कैसे बाहर की तरफ हैं। हाँ, बाहर की तरफ, और इनके पाँव वही नुकीले नाखून हैं, लंबे लंबे जामनी पंजे हैं इनके। और ये जो हर लिहाज से ये परों से भरा हुआ परिंदा है ये भी। अब जी ये 3 हो गए चूहे, 3 कलर हो गए। बिल्कुल। अब एक कलर और दिखा देते हैं इसमें से, कोई ये नहीं नहीं सादा कोई बहा दे इथों, जड़ा है ये जी एक और ये कोई पट्ठा या पट्टी है। ये देखें जी, सबसे पहले इसका जो है ना, अब ये परिंदा मेरे हाथ में आया, तो इसकी फीलिंग मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जो इसको पकड़ के फीलिंग आ रही है कि बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जो है हाथ को मज़ा आ रहा है कि जैसे कोई बड़ी नरम चीज़ पकड़ी है, रेशम पकड़ लिया, इकट्ठा हो रहा है ये हाथों में। और इसके पर दिखाते हैं आपको, इस तरफ से अगर कैमरा लेके आएँ आप, इसके ये देखें पर, और ये देखें जी कैसे ज़बरदस्त पर जो है, ये काफ़ी बेहतर हालत में, अपनी असली हालत में पा रहे हैं। 10वां इस जो पट्ठे ने अपना पर वो जो झाड़ा हुआ है,
ये हाँ बिल्कुल, अब ये जवान ही पट्ठा है या पट्ठी है, ये बिल्कुल जवान है। अब 10वीं कली इसने अपनी गिरा ली हुई है इसकी। देखें जी ऊपर से शेप जो मुकम्मल पर दिखाएं, ऊपर से देखें ये शेप नीचे आ रही है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप ये तीसरी चौथी किस्म का हम आपको चूहा दिखा रहे हैं, कबूतर परिंदा दिखा रहे हैं। इसका कलर कोई भी है, साइज़ कोई भी है, लेकिन इनकी देखें परों में जो एक शेप आ रही है ना, इस तरह ये नुकीले पर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ निकले हुए हैं नोकें इनकी। फिर जो आखिरी जो 3 पर हैं, 8वां 9वां 10वां, उनकी शेप बदल जाती है, बल्कि 7वें से बदलनी शुरू हो जाती, थोड़ा सा गोल आ जाता है, नीचे से नुकीले हैं। बगल इसकी देखें ऊपर चढ़ी हुई है, सारा पर खुला है, लेकिन इसके बावजूद भी बगल जो है कैसे ऊपर चढ़ी हुई है इसकी, वो ज़बरदस्त है। इसका पर आपको दिखा दिया। ये इसकी आँख का भी शौक़ करें, ये देखें जी, इसका क्लोज़ करके जो आँख भी देखें, इसकी जो पलकें देखें इतनी बारीक हैं कि ये परों इसकी पलकों के ऊपर भी बाल जो हैं, बाल अंदर चलेगी, बहुत बारीक पलक है इसकी। और इसके दंदाने भी ऊपर नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के से, बड़ी नफीस है। इसकी चोंच देखें, इसका ये सारा कलर देखें, ये सारा कलर देखें, और हाथ में पकड़ी नहीं जा रही है, इतनी इसमें मुलायमियत है कि स्लिप हो रही है। ये जो पट्ठी मेरा ख्याल है गालबन इसका, जो ये देखें, क्योंकि ज़्यादा अब नहीं ये जो परेशान हो रहा है परिंदा, ये इसके पंजे देखें, ये इसके पंजे देखें, इसके बिल्कुल जामनी पंजे हैं। हड्डी इसकी बेहतरीन है कि ये भी जो 4 उंगली तक इस परिंदे की हड्डी जा रही है। जोड़ तकरीबन बंद है, इसका साइज़ छोटा सा है, लेकिन इसमें समझ लें कि जो पुर्जे हैं वो एक जंबू साइज़ वाले कबूतर के हैं सारे, जो हड्डी भी इसकी बड़ी जा रही है। तो अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी इस थोड़ी ही देर बाद जो दूसरे कलर रह गए हैं चूहों के, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 7-8 किस्म के जो चूहे हैं, जो एक ही ब्लड लाइन के हैं, एक ही घर के हैं, मास्टर अब्दुल्ला से के घर से जो आए हैं, वो आपको दिखाएंगे। और तो उनकी क्वालिटीज़ भी बताएंगे आपको, क्योंकि इनमें जो कलर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्वालिटी का भी फ़र्क आता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके पास फिर हाज़िर होते हैं जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।